जिंदगी क्यों यहाँ लगती है परेशान सी। एक मुश्किल है जरा देखिए आसान से। एक मुश्किल है जरा देखिए आसान सी। आदाब फूफी जान। आदाब। कब आई आप? हाँ, अभी अभी आए हम। फूफी पढ़ाई पढ़ाई तो हम चाहते ना तो बस चुटकियों में कर लेते। हाँ पता नहीं अम्मी को क्या हो गया है, हमें उनकी बहुत फिक्र लगी रहती है भाईजान। अगर रेहाना को एतराज़ ना हो तो हम उसको जिंदगी भर के लिए यही रख लें। हम नहीं चाहते कि हमारी फूल जैसी बेटी इस शहर में तन्हा जिंदगी गुजारे। आदाब। जी आदाब। आप प्लीज़ बैठिए। कैसी हैं आप? अब्दुल बता रहा था कि आपने मुझे याद किया। सब खैरियत है ना? जी सब खैरियत तो है, मगर क्या? दरअसल एक मुश्किल आन पड़ी है। हमें लगता है कि हाफिज़ चचा ने फूफी जान को बता दिया है कि हम आपसे आपसे क्या? फूफी जान चाहती हैं कि हम अपनी हवेली ना जाएं, बल्कि यहीं रुक जाएं। तो इसमें घबराने की क्या बात है? ये तो हम भी, हमारा मतलब है कि घर में हर कोई शख्स चाहता है कि आप यहीं रहें। वो बात नहीं है अकरम साहब। तो फिर क्या बात है? आप साफ साफ कहिए ना। दरअसल वो चाहती हैं कि हम हमेशा के लिए यहीं रुक जाएं। तो ये तो अच्छी बात है। आप इतना भोला बनने की कोशिश मत कीजिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। दरअसल फूफी जान ने हमसे कहा कि हम आपसे शादी। तो आपने क्या कहा? हमने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया है। फूफी जान ने हमें वक्त दिया है सोचने के लिए, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम उन्हें क्या जवाब दें। इसमें करना क्या है? जो सच है वो कह दीजिए। सच? मतलब हम लोगों ने इस बारे में कभी कोई बात ही नहीं की। वो तो हमारा डर था, वरना सच तो ये है कि हम आज भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी हम पहले किया करते थे। शायद हमें ऐसे ही मौके की तलाश थी कि कोई हमारे जज्बात अपनी ज़बान से कह सके। मगर लोग क्या कहेंगे और बच्चे क्या सोचेंगे? हमें हमेशा अपने बच्चों को अपनी खुशियों का रोड़ा नहीं समझना चाहिए। हमें उनसे बात करनी चाहिए, उनका रिएक्शन लेना चाहिए। रेहाना, हम तो आपकी मर्जी जानना चाहते हैं। हमें कुछ नहीं मालूम अकरम साहब। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें और क्या ना करें। अब इस हालात को आप ही संभालिए प्लीज। आज हाफिज चचा वापस आ रहे हैं। वैसे साल भर से पहले वो कभी नहीं आते, लेकिन कल जब उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि वो आ रहे हैं तो हम समझ गए थे कि वो क्यों आ रहे हैं।
ये और बात है कि फूफी के आने से भी हम भाप गए थे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। खैर जो भी होगा वो सामने आ ही जाएगा। हमें हाफिज चाचा को लेने स्टेशन भी जाना है। अगर आप इजाज़त दें तो क्या हम आपकी बात भी अपनी मर्जी से कह दें? हाँ, मगर आप जवाब क्या देंगे? वही जो हमारे दिल में है। लेकिन रेहाना जी, आप पर ऐसी कोई बंदिश नहीं है। आप वही कहिएगा जो आप कहना चाहती हैं। हमें अस्पताल जल्दी जाना है। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। या परवरदिगार, हम क्या करें? तू ही हमारी मदद कर, तू ही हमें रास्ता दिखा। भाई और सुनाइए अकरम मियाँ, भाई घर में सब खैरियत से हैं? चचा, आपकी दुआओं से सब खैरियत से हैं। लेकिन आप बताइए, आप कैसे हैं? भाई हफ्ते 2 हफ्ते में हमें क्या होना है, अच्छे खासे तंदुरुस्त हैं। होना भी चाहिए। चचा, पूछना बेअदबी तो होगा, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इतनी जल्दी आपका वापस आना कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई खास वजह है क्या? खास वजह है क्या? आपकी फूफी ने नहीं बताया? नहीं तो क्या, किस बारे में? भाई आपके बारे में। हमारे बारे में? लेकिन हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ बताइए आप। भाई दरअसल अभी हम कुछ कहना भी चाहें तो आपसे कुछ कह नहीं पाएंगे जब तक हम आपकी फूफी से बात ना कर लें। वैसे इस बारे में आपको वाकई कुछ नहीं मालूम? चचा, नहीं, वो रेहाना ने जिक्र तो किया था, लेकिन अमा 40 बरस के हो चुके हैं आप, अब भी कोई जल्दीबाजी है? चचा, आप समझ नहीं रहे हमारी बात। हम नहीं चाहते कि रेहाना पर बेवजह किसी बात का दबाव हो। पहले हम उनकी रजा जानना चाहते हैं। अमा अभी तो आप कह रहे थे कि फूफी ने उनसे कुछ बात की है। बात तो की है चचा, लेकिन रेहाना परेशान इसलिए है क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं। अब बच्चों की क्या मर्जी है, वो क्या चाहते हैं, पहले हम उनका रिएक्शन तो पता कर लें। अरे छोड़िए आप बच्चों को, वो हम संभाल लेंगे। आप क्या क्या संभाल लोगे चचा? अरे देखिए अकरम साहब, आप बच्चे अब हमारे ऐसे नहीं है कि वो अम्मी और अब्बू की शादी से नाखुश हो या उसके अंदर कोई रुकावट पैदा करें। आप बच्चों की चिंता छोड़िए, उनको समझाना हमारा काम है, हम मना लेंगे उनको। पक्का? हाँ हाँ। अब हम इस बारे में क्या कहें चचा? मतलब आपकी तरफ से हाँ है? चचा, हमने ऐसा भी तो नहीं कहा। अरे बेटा, हमने दुनिया देखी, जब किसी बात को करते हुए इंसान की जबान लड़खड़ाने लगे तो इसका मतलब है या तो वो शर्मा रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। अब झूठ आप बोलेंगे नहीं। रही बात शर्माने की, तो ये शरीफ आदमियों की शराफत की निशानी है और बड़े बुजुर्गों की निगाह में इसका मतलब हाँ होता है। भाई रेहाना की बात है ना, उसका हम इंतज़ार कर लेंगे। और आप जो है ये समझिए कि हमारी तरफ से तैयारी पक्की है। क्यों? अब हम क्या कहें चचा? आप भी। शाइना, लगता है घर में कुछ खास बात की खिचड़ी पक रही है। आपको अंदाज़ा है क्या बात होगी? अंदाज़ा? हमें तो पक्का यकीन है कि क्या बात है। जब से बड़ी बी ने अम्मी से अकेले में कुछ बात की है और अम्मी जिस तरीके से घबरा रही हैं, हमारा शक तो पक्का यकीन में बदल गया है भाईजान। कैसा शक? हमें भी बताइए। कहीं बड़ी बी ने आपकी अम्मी को कुछ गलत तो नहीं कह दिया? अरे नहीं नहीं, भला बड़ी बी अम्मी से कुछ गलत क्यों कहेंगी, बल्कि बड़ी बी ने तो ये कहा है कि अब अम्मी हमेशा यहीं रह जाएंगी। तो भाई इसमें घबराहट की क्या बात है? भाईजान, अगर आप इस बात को कुछ दूर तलक हमारे नज़रिए से सोचेंगे तो इस बात का मतलब और हमारी अम्मी की घबराहट दोनों समझ जाएंगे। अच्छा, मतलब ये है कि हमारे अब्बू और आपकी अम्मी शायद हम वो हर सच जानते हैं जिससे वो दोनों कभी गुजरे हैं। इसीलिए तो
हमें उनकी इस बात से कोई भी एतराज़ नहीं। बस अब आप देख लीजिए सलमान भाईजान, आपको तो कोई एतराज़ नहीं। अजी हमें क्यों एतराज़ होने लगा? अब वैसे भी हमें तो बैठे बिठाए आपके जैसी बेवकूफ़ बहन मिल जाएगी। हम बेवकूफ़ नहीं हैं। हम जानते थे कि बाद में आप हमें इसी तरह सताएंगे, इसीलिए हम इस रिश्ते से डर रहे थे। अब हम मम्मी को मना कर देंगे कि इस रिश्ते को ना कह दें। अरे आप पागल हैं क्या? ऐसा भी कहीं होता है? एक बात कहें शाइना आपको, हमने भी जब से होश संभाला है तब से अब्बू को उदास और परेशान ही देखा है। इस घर में एक अजीब सी खामोशी, एक गहरा सन्नाटा देखा है। अब्बू का देर रात तक घर लौटना और अब्दुल का उनके लिए खाना परोस देना, हमारा स्कूल जल्दी चले जाना, हम सब एक छत के नीचे रहकर भी एक दूसरे से बिल्कुल अनजान हैं। वो तो आप लोग आ गई हैं तब से इस घर में रौनक है, वरना अब क्या बताएं सलमान भाईजान, हमारी ज़िंदगी की दास्तां भी आपसे कुछ ज़्यादा अलग नहीं। हमने अम्मी को अक्सर खुद से बातें करते देखा है और घंटों अकेले बैठे भी देखा है। ख़ास तौर पर अब्बू के इंतकाल के बाद से तो वो जैसे टूट ही गई हैं। और अब उन्हें देखिए, उनके चेहरे पर कैसी रौनक और एक नई रोशनी सी चमकती रहती है। और हमने अब्बू को भी आज तक इतना खुश नहीं देखा। हम तो कहेंगे कि अगर हमारी बात सच है तो हम बहुत खुश होंगे। हम भी बहुत खुश होंगे भाईजान। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब तक ये बात सामने ना आए तब तक हमें चुप रहना है, वरना ये अदब के खिलाफ होता है। ठीक है? ठीक है, पक्का प्रॉमिस। अरे इस बरस तो लखनऊ में शाम के वक्त तो ठीक ठाक सर्दी पड़ रही है। अरे बहना, लखनऊ क्या पूरे मुल्क, बल्कि यूं कहना चाहिए कि पूरी दुनिया में रात के वक्त ये बेवक्त की ठंड जो है वो शुरू हो जाती है। अब कल रात को ट्रेन में ठंड के मारे हमारी घिग्गी बन गई भाई। सर के जो बचे खुचे बाल हैं वो भी खड़े हो गए। भाई ये तो मजाक की बात है, लेकिन चचा जान आपको तो अपना ख्याल बहुत रखना चाहिए भाई। इस उम्र में मफलर वगैरह तो रखना चाहिए भाई। मफलर तो तब लेके चले जब कोई गर्म ऊन का या मोटे धागों का हो। अब ये पतले पतले धागों के मफलर, इनसे कोई ठंड जाएगी भला है भाई? वो भी गाँव की ठंड। अब दिसंबर जनवरी की बात हो तो आदमी ये सब एहतियात बरत के चले। हमारी कौन सी बहू बैठी है जो हमारे लिए टोपा बुन दे? अकरम तो खुद ही अकेले हैं। दुनिया में कोई अकेला नहीं होता आपा। अल्लाह ने चाहा तो आपको यहाँ भी गर्म टोपी मिल जाएंगे। बड़ी भी, अम्मी ने आपको सुबह ही तो बताया था ना कि ऊन कभी ठंडी या गर्म नहीं होती। अरे अब ये क्या नया माजरा है, जरा हमें भी बताइए भाई। ज़रूर चचा जान, वैसे भी रेहाना आंटी आज गर्मी और सर्दी के बारे में बताने वाली हैं। क्यों रेहाना आंटी? अब्दुल मियाँ ज़रा लैपटॉप ले आइएगा। जी लाया। हमें बेटा ये बताइए कि ये गर्मी और सर्दी आखिर पड़ती क्यों है? जी चचा जान, बिल्कुल। अभी हम आपको लैपटॉप में तस्वीरों के ज़रिए वही सब बताने वाले हैं। वैसे गर्मी और सर्दी हमारी ज़मीन और आफताब की वजह से भी पड़ती है। मतलब जो गर्मी और सर्दी है उनका ताल्लुक हमारी ज़मीन और आफताब से है। अच्छा बीबी जी, वो ऊन वाला क्या किस्सा था? कह रही थी कि वो ऊन गर्म नहीं होती। नहीं नहीं अब्दुल मियाँ, दरअसल हम बता रहे थे कि ऊन के हल्के हल्के रेशों में जितनी कम जगह होगी उतनी ही हवा आसानी से और देर तक अंदर फंसी रहेगी, जिससे हमारे जिस्म से निकलने वाली गर्मी को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा और हम स्वेटर के अंदर ही अंदर गर्मी महसूस करेंगे। अच्छा आंटी, थर्मस में चाय या कोई भी गर्म चीज़ डालने पर ये देर तक क्यों गर्म रहती है? हाँ बेटा, दरअसल थर्मस में चाय या गर्म पानी इसीलिए देर तक गर्म रहते हैं क्योंकि यहाँ भी अंदर की गर्मी या फिर कहें हीट का बाहर के वातावरण से कोई भी राब्ता कायम नहीं हो पाता। ये देखिए, ये तस्वीर है। ये पुराने थर्मसों में अंदर एक खास किस्म का फ्लास्क होता था
जिसमें से गर्मी बाहर ट्रेवल नहीं कर पाती थी, यानी वो बाहर नहीं निकल पाती थी। ये इस थर्मस की अंदर की चादर यानी फ्लास्क गर्मी को अंदर ही रखता था और देर तक चीज़ गर्म रहती थी। आजकल के ये देखो, इन स्टील के थर्मस में अंदर और बाहर स्टील की 2 परतें होती हैं और इन दोनों के बीच में हल्का सा गैप यानी खाली जगह भी होती है। इस खाली जगह में एक वैक्यूम यानी बिना हवा का खालीपन होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी गर्मी या हीट को आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई मुसलसल जरिया चाहिए होता है, जो यहाँ 2 परतों के बीच के वैक्यूम या कहें खालीपन की वजह से अंदर की स्टील की परत से बाहर की परत तक नहीं आ पाती, या कहें यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई कंडक्शन नहीं हो पाता। बस इसी वजह से अंदर की गर्मी अंदर ही घूमती रहती है और अंदर रखी गर्म चाय या गर्म पानी देर तक गर्म रहते हैं। अच्छा अम्मी, यानी फॉइल पेपर भी कुछ ऐसा ही होता है क्या? बिल्कुल बेटा। दरअसल फॉइल पेपर में सुराख नहीं होते, इसलिए उसके अंदर रखी हुई चीज की गर्मी अंदर ही रहती है। बेटी, एक सवाल का जवाब देना। बर्तनों को नीचे से काला और बीच में से चमकीला यानी कि कलई क्यों करवाते हैं? वो इसलिए फूफी जान, क्योंकि काला रंग गर्मी यानी हीट को बहुत तेजी के साथ सोखता है और काफी देर तक उसका असर बनाए रखता है। रेहाना, इन्हें ये भी बताओ कि पुराने जमाने में जो हवेलियां हुआ करती थी उनकी छतें ऊंची क्यों हुआ करती थी? उस जमाने में कोई पंखा नहीं, कोई एयर कंडीशनर नहीं होता था, फिर भी कमरे ठंडे रहते थे। और झरोके, रोशनदान क्यों बनाए जाते थे, ये बताइए आप। ये यहाँ देखिए, दरअसल गर्म हवा भारी होने के चलते हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, जैसे ये हवा ऊपर की तरफ दिखाई गई है, और ठंडी हवा नीचे की तरफ जाती है। अब पुराने घरों के रोशनदान उस ऊपर उठती गर्म हवा को ऊपर से बाहर निकालने का काम करते थे। इससे ठंडी हवा नीचे ही रह जाती थी और हमें कमरा ठंडा लगता था। कहते हैं ना कि हॉट एयर राइजेस एंड कूल एयर सेटल्स। क्या होता है कि जो गर्म हवा होती है वो भारी होती है, इसलिए वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, और जो ठंडी हवा होती है वो हल्की होने की वजह से नीचे बैठ जाती है। वाह भाई वाह, आज तो मजा आ गया। यहाँ तो बड़ी काम की और समझदारी वाली महफिलें लगती हैं। बिल्कुल भाई, ये महफिलें बस ऐसे ही जमती रहें तभी मजा है। होगा होगा, वो भी होगा, अल्लाह चाहेगा तो सब होगा। चलें अब सोने की तैयारी करें। चलो भाई चलो, चलते हैं। या अल्लाह मेरे मौला, सब पे करम कर। आदाब आपा, आदाब। आदाब। तशरीफ रखिए। भाई आपा। हाँ, चाय पियेंगे? नहीं नहीं, आप लीजिए। भाई हम ये कह रहे थे कि ये जो मामला है अपने आखिर तक पहुंच सकेगा? जहाँ तक हम समझते हैं हाफिज भाई कि ये जो आसमान में उड़ने वाले परिंदे होते हैं ना, जब बारिश होने वाली होती है तो ये परिंदे आसमान को छू लेने वाली उड़ान भरते हैं, और बारिश की एक बूंद भी पड़ते जमीन में छुपने की कोशिश करते हैं। इन परिंदों को भी उड़ान भर लेने दो, जी भर के भर लेने दो। जब दिल और दिमाग में कश्मकश होगी तो दिल के आगे हाथ जाएंगे।
एक बात कहूँ बहना, आज भी आपका अंदाज़े बयां खालिस लखनवी है? भाई आपकी ज़बान और जुमले सुनकर आपकी बात कोई वैसे ही मान जाए। हमारी ज़बान में तो कितनी शीरी है ये तो हम नहीं जानते। हमारी जिद तो ये है कि हम रेहाना को तो मना कर ही रहेंगे। भाई देखिए आपा, हम इसके कुछ उलट सोच रहे हैं। भाई हमारी सोच के बिल्कुल उलट। ये उल्टा क्या, ये उल्टा पुल्टा क्या? हाँ? भाई देखिए ऐसा है, हमारा कहने का मतलब ये है कि रेहाना बेटी को तो हम मनाने की बात सोच रहे हैं, लेकिन क्या कभी हमने अकरम के दिल को भी टटोलने की कोशिश की? भाई कहने का मतलब ये है कि क्या ज़हनी तौर पर वो इस बात के लिए तैयार है या नहीं? अरे वाह हाफिज मियाँ, आप भी बड़ी बड़ी बातें करते हो। आप क्या मजनू की आंखें नहीं पढ़ सकते? उतावला हो रहा है, उतावला। अरे नहीं नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब ये नहीं है। भाई देखिए आपा, ऐसा है, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब ये देखिए आप, रेहाना बेटी एक शादीशुदा औरत रह चुकी हैं। अब अकरम के दिल में उनके लिए वही 20 बरस पुरानी उनसियत है या नहीं, अब कौन जाने। देखिए बहन, बुरा मत मानिए, हम साफ साफ कहेंगे, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि पुराने नवाबी खून का जोश है जो इश्क के जज्बात में बह रहा है और वक्त बीतने के साथ साथ खुश्क हो जाए। हाय अल्लाह, हाफिज भाई आप कैसी बातें सोच रहे हैं? आप हमारे अकरम को अय्याश कह रहे हैं? अरे नहीं नहीं बहन, आप हमें गलत समझ रही हैं। भाई देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पुराने इश्क का भूत वक्ती हो। भाई आखिरकार रेहाना हमारी अपनी बेटी जैसी है, हमें उसके भले बुरे का ख्याल रखना पड़ेगा, चाहे अकरम हमें कितना ही अजीज क्यों ना हो। हाफिज मियाँ, जहाँ तक हम जानते हैं ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अगर इनकी नीयत में थोड़ा सा भी खोट होता तो इनके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं थी। ठीक है, अगर आपने इतनी बड़ी बात कह दी है तो ठीक है, हम भी अपने दिमाग से हर कचरे वाली सोच को आज और अभी निकाल कर बाहर फेंक देंगे। अब ये रिश्ता होना ही है, इस घर में खुशियाँ और रौनक वापस आनी ही है। जाइए, आपसे इस पक्के मुसलमान हाफिज भाई का ये कॉल रहा। शुक्रिया हाफिज भाई। आपको तो मालूम है कि हमने नन्हे अकरम को अपनी गोद में खिलाया है। इलाहाबाद तक उनकी फिक्र लगी रहती थी। यूं ही उदास रहने वाले अकरम कहीं अपने आप को बुरी आदतों में न डाल लें। वैसे तो हमें अकरम पर पूरा भरोसा था, फिर भी इंसान तो इंसान ही होता है ना। अकेलेपन और उदासी की तपिश तो बड़े से बड़े शीशे को चटका देती है। वही सही बात है आपा, इसीलिए हम साल में एक आध बार यहाँ चक्कर लगा लेते हैं, ताकि मालूम चलता रहे कि यहाँ सब कुछ कैसा चल रहा है। मगर जब भी अकरम की उदास आंखें और खामोश ज़बान देखते हैं, भाई हमारा कलेजा तो मुंह को आ जाता है। शुक्र है अल्लाह का, खुशी की एक किरण तो दिखाई दी। परवरदिगार ने चाहा तो जल्दी ही इस घर में शनाइयाँ बजेंगी। आमीन। भाई आपके मुंह में घी शक्कर। भाई देखिए आपा, आप किसी भी तरह से इस मामले को अब किनारे पहुंचा ही दीजिए। हाफिज भाई, आप तो फिक्र बिल्कुल मत करिए। अब हम आ ही गए हैं तो वक्त से पहले ईद मनेगी। हमने भी तो लखनऊ का पानी पिया है। वाह 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 वाह, मजा बांध दिया आपने। भाई आज तो आप अंग्रेजों की तरह हमसे हाथ मिला ही लीजिए। वाह हाफिज भाई, आप भी। अरे आइए आपा, आइए आइए, चलते हैं। चलिए। देखिए, रेहाना बेटी को मनाने की आप पुरजोर कोशिश कीजिएगा। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अकरम मियाँ का दिल हम टटोलते हैं। बिल्कुल। हाँ, देखिए, दोनों बच्चों का घर बस जाए, उनकी जिंदगी आबाद हो जाए, भाई इससे बेहतर और क्या बात हो। रात की खोल दे गिरा तो
सुबह निकलेगी उलझे उलझे से ख्यालात की राह निकलेगी, यूं ही भटकेगी ज़िस्त कब तलक हैरान सी। एक मुश्किल है जरा देखिए आसान से, एक मुश्किल है जरा